वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, चैंपियंस लीग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती और बहुत ही कमाल किस्म के गेम्स हुए थे चैंपियंस लीग में। जहां पर मैन यूनाइटेड का जो गलातासराय के अगेंस्ट गेम था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उस पर भी बात करेंगे। रियल मैड्रिड ने अपना गेम नपोली के अगेंस्ट जीता, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा भी जो बाकी के गेम्स हुए थे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो भाईजान, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब दिन अच्छे नहीं चल रहे होते हैं ना तो फिर इसी तरह की चीज़ें ही चल रही होती हैं। क्योंकि आप ये देखें कि पिछला गेम जहां पर गर्नाचो ने एक बाइसिकल किक लगाई थी और प्रीमियर लीग का वो गेम था। और वहां पर जाकर ये बात कही जा रही थी कि शायद ये इस सीजन का सबसे बेस्ट गेम था टेन हैग का और मैन यूनाइटेड का। और एकदम से जो है वो मैन यूनाइटेड के जो कॉन्फिडेंस है ना वो फैंस में भी नजर आने लग गया था और प्लेयर्स में भी ऑब्वियसली नजर आने शुरू हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम जो यूनाइटेड की ये है कि उनकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देती। और एक गेम बहुत अच्छा खेल जाते हैं, किसी बड़ी टीम को भी अपसेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगले ही गेम में जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब इस गेम में भी क्या होता है कि गर्नाचो ने गोल स्कोर किया और वो भाई रोनाल्डो के बिगेस्ट फैन बॉय हैं जो इस वक्त नजर आ रहा है। और उन्होंने गोल स्कोर करने के बाद से कामा कामा की सेलिब्रेशन करके पूरे स्टेडियम को खामोश भी कराया। लेकिन फिर ये होता है कि अपनी लीड को कंसीड कर देते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है उनाना के ऊपर। उनाना जिन्होंने आपने देखा होगा कि इस पूरे सीजन में उन्होंने चाहे प्रीमियर लीग हो चाहे चैंपियंस लीग हो बायर्न के अगेंस्ट, तो वहां पर भी इन्होंने कुछ एरर्स किए, कुछ मिस्टेक्स की। और इस गेम में भी गलातासराय के अगेंस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था और मैन यूनाइटेड के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते। और वहां पर उनाना के दो बड़े मिस्टेक्स जो हैं वो देखने को मिले। और दोनों के दोनों मिस्टेक्स जो थे वो फ्री किक के ऊपर थे, सेट पीस के ऊपर थे। अब उनाना को लेकर आया गया था, फिर हमेशा वही बात होती है, उनाना को लेकर आया गया था डीहा के रिप्लेसमेंट में। और कहा जा रहा था कि डीहा जो है वो अम, उस स्टैंडर्ड की कीपिंग नहीं कर पा रहे। हालांकि वो शॉर्ट स्टॉपर तो बहुत ज़बरदस्त थे लेकिन मिस्टेक्स वो भी कर देते थे। और उनाना को कहा जाता था कि जी उनाना जो है वो जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी बहुत अच्छी है और वो शॉर्ट स्टॉपर भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जब से उनाना आए हैं तो उनको तो नज़र लग गई और मेरे ख्याल से नज़र भी डीहा की लगी है। क्योंकि अब बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं। उनकी भी कुछ गेम्स बहुत अच्छी होती हैं और उसके बाद से एक क्रूशल गेम में जहां पर जो अगले राउंड की राउंड ऑफ 16 की क्वालिफिकेशन स्टेक पे लगी हुई थी, वहां पर जहां पर आप 2 गोल की लीड के ऊपर थे वहां पर आपने 2 गोल गिफ्ट कर दिए। और अब बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है इस टाइम पर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आखिरी गेम जो उनका होने वाला है वो है बायर्न के अगेंस्ट। बेशक मैन यूनाइटेड होम पर खेलेगी लेकिन फिर भी बायर्न बायर्न है और बायर्न जो है उनको हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। और अभी भी अगर आप टेबल देखें तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर है इस टाइम पर यूनाइटेड। और 4 पॉइंट है उनके साथ। इनके ऊपर की जो दो टीम्स हैं उनके 5-5 पॉइंट्स हैं। तो अब इनको लाजमी बात है कि इनको हराना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख को। और अगर नहीं भी हरा पाते तो एटलीस्ट थर्ड पोजीशन के लिए मैच बराबर तो करना पड़ेगा कम से कम, ताकि यूरोपा के लिए तो एटलीस्ट क्वालिफाई करें। अदरवाइज मैन यूनाइटेड को इस सीजन में यूरोप से तो हाथ धोना पड़ ही जाएगा। और ये चीज़ जो है वो इस वक्त सामने दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है। दूसरी गेम की बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की। तो भाईजान, चाहे जितनी मर्जी इंजरीज हो, चाहे जो मर्जी सिनेरियो हो, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल हो, चाहे आपकी पूरी की पूरी मेजर लाइनअप जो है वो चाहे कामाविंगा हो उसमें, चाहे उसमें विनी जूनियर हो, उसके बाद आप कैपा की बात कर लें या आप किसी और प्लेयर को उठाकर देख लें, उनके पास कोई भी प्लेयर ना हो, लेकिन भाई रियल मैड्रिड जो है ना वो रिजल्ट निकालना जानती है। चाहे वो ला लीगा हो, चाहे वो चैंपियंस लीग हो। और चैंपियंस लीग हो तो इसीलिए कहा जाता है कि ये उनका कंपटीशन है। और नपोली के अगेंस्ट उनका गेम था, आसान गेम नहीं था बिल्कुल भी। और काफ़ी मज़ा आया गेम का क्योंकि एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिली। नेपोली ने भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है वो मिस किए। अगर वो अपने चांसेस अवेल कर लेते तो गेम कुछ और हो सकती थी। लेकिन बात वही आती है कि
रियल मैड्रिड जो है अपने चांसेस जो है वो उनको अवेल करती है और चांसेस बनाती भी है, और यही सब उन्होंने इस गेम में भी किया। रोड्रिगो ने ला लीगा की पिछली गेम में एक बैंगर गोल स्कोर किया था, जबरदस्त था। और इस गेम में नापोली के अगेंस्ट भी उन्होंने पहला जो गोल स्कोर किया था जब 1-0 डाउन थी रियल मैड्रिड, तो एक बैंगर गोल मार कर उन्होंने जो है वो मैड्रिड को वापस गेम में लेकर आए। और उसके बाद भाई जूड बेलिंगम का तो एक कंफर्म सी बात हो गई है कि भाई उन्होंने तो गोल करने ही करने हैं। और इस टाइम पर जो उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, जब रोनाल्डो ने 2009 में रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर जो नंबर्स रोनाल्डो ने प्रोड्यूस किए थे उससे ज़्यादा बेटर नंबर इस वक्त बेलिंगम के हैं। और बेलिंगम की अगर आप बात करेंगे ऑन द बॉल तो वो बहुत अच्छे हैं ही, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफ द बॉल वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ऑफ द बॉल उनकी जो मूवमेंट होती है वो जो है किसी से नहीं पकड़ी जा रही, और यही वो वजह है कि वो राइट टाइम पर राइट जगह के ऊपर मौजूद होते हैं और उनको राइट पास मिलता है और उनकी राइट फिनिश होती है और कहीं पर भी वो नहीं चूकते। और इसी तरह उन्होंने जो है वो गोल भी स्कोर किया, बहुत ज़बरदस्त हेडर गोल स्कोर करके उन्होंने अपनी टीम को जो बढ़त भी दिलाई थी। और रियल मैड्रिड ने ये गेम भी जो है वो जीत लिया, और रियल मैड्रिड जो है वो अगले राउंड में तो ऑब्वियसली क्वालिफाई तो कर ही चुकी थी। नेपोली के लिए जो सिनेरियो है वो ये है कि अगला गेम एटलीस्ट कम से कम उनको ड्रॉ करना है ताकि वो अगले राउंड के लिए अपनी कंफर्मेशन जो है वो कंफर्म कर सकें जाने के लिए। तो ये थी मैड्रिड के हवाले से बात। अब उसके अलावा आर्सेनल की अगर हम बात करते हैं तो भाई आर्सेनल ने 6-0 से अपना गेम लॉन्स के अगेंस्ट जीता। और इस गेम की जो खास बात थी ना वो ये थी कि भाई एक तो आर्सेनल बड़े अरसे के बाद से जो है वो चैंपियंस लीग में वापस आई है, और यहाँ पर 6 के 6 डिफरेंट गोल स्कोर आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको अब अंदाजा हो रहा है कि पिछले साल से आर्सेनल की टीम बहुत अच्छा कर रही है प्रीमियर लीग में भी, और अब जब वो चैंपियंस लीग में आए हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, टॉप कर चुके हैं अपने ग्रुप में, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि उनके स्क्वाड में कितनी क्वालिटी नजर आ रही है कि 6 आपको गोल स्कोरर नजर आ रहे हैं, और बहुत ही पहले हाफ में गेम को किल कर दिया था उन्होंने। और जब 6 गोल स्कोरर हों डिफरेंट तो टीम का कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चले जाता है। और मुझे लगता है कि आर्सेनल इस बार काफी ज्यादा टक्कर देने वाली है, और मुझे नजर आ रहा है कि आर्सेनल जो है वो सेमीफाइनल के लिए कैंडिडेट हो सकती है इस सीजन में चैंपियंस लीग की। उसके बाद एक और बहुत ही एक्साइटिंग गेम थी इंटर मिलान की गेम, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग गेम थी जहां पर इंटर मिलान जो है वो 3-0 से डाउन था, और क्या ही कमबैक किया इंटर मिलान ने। और ये ग्रुप भी जो है वो जहां पे जो खास तौर पे दौड़ चल रही है ना वो रियल सोसाइडेड के अगेंस्ट चल रही है इंटर मिलान की, क्योंकि दोनों टीम्स जो है इस वक्त सेम पॉइंट्स के साथ 11 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन लिए हुए हैं। रियल सोसाइडेड जो है वो टॉप के ऊपर है बिल्कुल। अभी एक गेम बाकी है, वहां पर हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि कौन सी टीम जो है वो टॉप पोजीशन लेगी और कौन सी सेकंड नंबर पे आएगी, क्योंकि अगर अगले राउंड में कोई भी टीम जो है राउंड ऑफ 16 में वो टफ टीम नहीं चाहती, क्योंकि जो टीम सेकंड नंबर पे रहेगी इस ग्रुप में वो उनको जो है ओपोनेंट जो है वो अगले ग्रुप का जो है वो टॉप का मिलेगा, तो वहां पर जो है टीम थोड़ा सा अवॉइड करती है टॉप ऑपोजिशन को लेने में। तो बहुत अच्छा गेम था, क्या कमबैक था, जहां पर लग रहा था कि आज तो चोक कर जाएगी इंटर मिलान, लेकिन वहां पर उन्होंने 3-0 का कमबैक किया। और रियल सोसाइडेड जो कि इस वक्त लाल लीगा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंपटीशन यहाँ पर इंटर मिलान को दे रही है, क्योंकि जब ये चैंपियंस लीग स्टार्ट हुई थी तो वहां पर यही बात की जा रही थी कि कुछ हो या कुछ ना हो, लेकिन इंटर मिलान जो है वो टॉप कर जाएगी इस ग्रुप को बहुत आसानी के साथ। लेकिन रियल सोसाइडेड जो है वो एक तो उनकी क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं और क्वालिटी फुटबॉल भी वो खेल रही है, और इस टाइम पर वो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद वो ये ग्रुप टॉप कर जाएगी। और इंटर मिलान जो है उनको हो सकता है कि एक टफ ओपोनेंट लाइक बार्सिलोना या रियल मैड्रिड या कोई और आर्सेनल जैसी टीम भी जो उनको वो अगले राउंड में खेलने को मिल सकती है, जो कि इस टाइम पर सारी की सारी टीम्स जो है वो अवॉइड करती हैं कि एक टॉप जो है वो टीम उनको ना मिले। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप बच जाते हैं राउंड ऑफ 16 में किसी हल्की ओपोनेंट को, रीजनेबल सी ओपोनेंट अगर आपको मिल जाती है तो आपके पास कंपटीशन में थोड़ा डीप जाने का मौका जो है वो मिल जाता है, एक मोमेंटम आपको मिल जाता है नॉकआउट स्टेज में। और लेकिन ये बात तो है कि इस टाइम पर जो फर्स्ट और सेकंड टीम जो भी, अगर आप पूरे ग्रुप्स उठाकर देख लें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वालिटी आपको नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि एक ही जो है वो लीग गेम बाकी बची है और उसमें हमें
सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी दो टीम्स जो है किस ग्रुप से वो क्वालिफाई करके आगे जाएंगी और राउंड ऑफ 16 में कौन सी टीम किसके साथ खेलने को हमें मिल सकती है देखने को। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।